हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दिलशाद और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यूपी जीके का। अच्छा, वैसे आप लोग देख रहे होंगे तो ये यूपी जीके का अपना पार्ट 7 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग यूपी के हिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं। 3 पिलर्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। एक स्पिरिचुअल, एक इम्पेरियल एसेंट जो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर है, और नवाब ऑफ अवध, इसके बारे में। स्पिरिचुअल जेनेसिस में हम लोग क्या देखने वाले हैं? महाजनपद, ठीक। और बुद्ध एंड द फुट, मतलब फुट स्टेप्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा जी का फुट स्टेप्स, मतलब बुद्धा जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भक्ति और सूफी मूवमेंट यूपी से रिलेटेड ये पढ़ने वाले हैं। और 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में भी यूपी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब महाजनपद जो कि 6th सेंचुरी बीसी के करीब की बात है। इसमें अंगुत्तर निकाय, शायद आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा इसको, अंगुत्तर निकाय है ना, से हमें पता लगता है महाजनपद के बारे में। तो कुल 16 महाजनपद होते हैं। 16 में से 8 यूपी में ही थे महाजनपद, मतलब 16 महाजनपद टोटल थे, उसमें से 8 किसमें थे? यूपी में थे। ये चीज़ है। अच्छा, जो अपना यूपी है वो बहुत फर्टाइल प्लेन माना जाता है, या माना जाता था भी, क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल बहुत बहुत ही ज़्यादा नंबर में पाई जाती है ना। और एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा खेती के लिए अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं तो एंशियंट किंगडम कुछ और उसके कैपिटल देख लेते हैं, और मॉडर्न एरिया उसका क्या है वो देख लेते हैं। जैसे काशी हो गया, उसका बनारस कैपिटल था और अभी ये वाराणसी के पास है। वत्स, कौशाम्बी, और अभी के समय प्रयागराज, मतलब मॉडर्न एरिया के बारे में है ये इधर वाला। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत। अब साकेत को जो है, साकेत पहले इसका नाम हुआ करता था, तो अयोध्या करने का काम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि साकेत का नाम बदल के अयोध्या किसने किया था? तो ये किया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने, ठीक है। तो ये अभी अयोध्या में है ना। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, देवरिया के पास है। छेदी, सुक्ति माती, ये बुंदेलखंड का जेजाग भूति के मतलब वहाँ पर पास में है। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मेरठ और दिल्ली वाला इलाका है मॉडर्न डे का। सुरासेन है ना, या शूरसेन जिसे कहा जाता है, उसकी राजधानी मथुरा थी, और अभी मथुरा जानते हैं आप। पांचाल है ना, अहिचित्र जिसकी राजधानी थी। ये मॉडर्न डे कौन सा वाला इलाका है? जो बरेली, बदायूं और फरुखाबाद वाला इलाका है, ये है। थोड़ा बुद्ध जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बुद्ध जी का जन्म बस्ती लुम्बिनी, मतलब लुम्बिनी नेपाल में माना जाता है, ठीक। और इनकी जो माता जी थी वो कोल्ले क्लैन से थी, है ना, ऑफ देवदाहा स्टेट। बस्ती डिस्ट्रिक्ट के देवदाहा स्टेट के, जैसे बस्ती जो था, बस्ती में देवदाहा स्टेट है ना, मतलब उस समय क्लैन हुआ करते थे खूब सारे। तो उनकी माता श्री जो थी बुद्ध जी की, वो कोलिया क्लैन की थी। कौन से स्टेट के? देवदाहा। देवदाहा को अभी हम क्या बोलते हैं? बस्ती बोलते हैं। बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है। अच्छा, ये अपने 5 डिसिपल्स से मिले यहीं पर, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना जो है अपना प्रवचन वगैरह जैसे होता नहीं सरमन, वो दिया, ठीक। अच्छा, यहीं पे होम, मतलब जो लायन कैपिटल था, जिसे मतलब अभी जैसे कैपिटल को जैसे मान लो जो पैसा वैसा आप लोग देखते होंगे, उस पर 4 शेर देखते होंगे, है ना, 4 लायंस देखते होंगे। तो वो लायन कैपिटल ही तो है, वो कहाँ का है? सारनाथ, मतलब से ही जो है उसका ताल्लुक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट मिराकल्स, श्रावस्ती के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये श्रावस्ती जो है ये किसकी कैपिटल थी? कौशल की थी। एंशियंट जो कौशल था, पुराना कौशल था, उसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। और बुद्ध जी ने अपना ज़्यादातर समय श्रावस्ती में ही बिताया, ठीक है। और यहाँ पर इनकी कई सारी तस्वीरें भी बनाई गई थी, ये समझ के रखिए आप लोग। अब संकिसा के बारे में देखते हैं। ये जो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में, अभी उसके वहाँ के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है, समझ लीजिएगा। अब माना जाता है बिलीव टू हैव अपीयर्ड विद ब्रह्मा एंड इंद्र आफ्टर प्रीचिंग टू हिज मदर। माना जाता है कि ये जो है अपनी माता जी को उपदेश देने के बाद ये ब्रह्मा जी और इंद्र जी के साथ यहाँ पर इन्होंने जो है मतलब दिखाई दिए, संकिसा में, फर्रुखाबाद में। आगे बढ़ते हैं तो महापरिनिर्वाण इनको कब प्राप्त हुआ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ, ठीक। अच्छा, फाइनली लिबरेशन आफ्टर डेथ एट एज ऑफ 80। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी? 80 साल की उम्र में। कहाँ पर? मल्ल रिपब्लिक में। पास्ड अवे आफ्टर कंज्यूमिंग फूड फ्रॉम चंदा इन पावा।
ठीक, इनकी मृत्यु हो गई थी, इन्होंने फूड को कंज्यूम किया, पास्ड अवे आफ्टर कंज्यूमिंग फूड फ्रॉम चंदा इन पावा साइट ऑफ द रामभर स्तूपा। अब यहीं पर जो है इनके रामभर स्तूप है। ठीक, ये आपको याद रखना है कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं। द टेपेस्ट्री ऑफ फेथ्स, वैदिक, जैन एंड भक्ति रूट्स, इसके बारे में देख लेते हैं। अब जो सीतापुर है मॉडर्न डे, है ना, उसको पहले क्या कहा जाता था? नैमिषारण्य। क्या कहा जाता था? नैमिषारण्य, ऐसे पढ़ते थे इसको। नाम बहुत बढ़िया है ना। अच्छा, साइट वेयर 60,000 sages recited the महाभारत एंड 88,000 sages performed penance। ठीक, ये आप लोग को याद रखना है। मतलब मेन इसमें ये वाली लाइन है, ये वाली, कि 60,000 जो है सेज, जो मतलब होते हैं नहीं, जैसे साधु संत लोग, तो उन्होंने महाभारत को पढ़ा था। ठीक, ब्रह्मवर्त, बिठूर को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। लोकेशन ऑफ महर्षि वाल्मीकि एंशियंट आश्रम, जो महर्षि वाल्मीकि जी थे उनका आश्रम यहीं पे था, ब्रह्मवर्त, जिसे बिठूर कहते हैं हम लोग। ठीक, अब जैन हेरिटेज के बारे में थोड़ा सा, तो वैदिक सेंटर्स थे कुछ, उसके बारे में हम लोगों ने जो है पढ़ा। अभी जैन हेरिटेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बनारस, ये माना जाता है जन्म स्थान है इनका 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका। मथुरा, मथुरा की राजधानी क्या थी? कंकाली तिला। ठीक, अच्छा, एक्सकवेशन मतलब होता है खुदाई वगैरह ना, खुदाई, एक्सकवेशन साइट ऑफ अ मैग्निफिसेंट एंशिएंट जैन स्तूप, मतलब खुदाई के बाद यहाँ पर जो है मथुरा में कंकाली तिला में जैन जो है स्तूपा मिला था। भक्ति मूवमेंट, संत रविदास बोर्न एट सीर गोवर्धनपुर बनारस, तो संत रविदास जी हैं, इनका जन्म सीर गोवर्धनपुर बनारस में हुआ था। उसके बाद संत कबीर दास का अगर देखते हैं हम लोग, तो ये डिसिपल थे, है ना, किसके शिष्य थे? स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक, कहाँ पर? बनारस में। स्वामी हरिदास जी के बारे में देख लेते हैं। ये जो है माने जाने म्यूजिशियन थे, पोएट थे और फाउंडर थे सखी सेक्ट के। सखी सेक्ट के फाउंडर कौन थे? स्वामी हरिदास जी थे, इसको याद रखिएगा आप लोग। इनका जन्म राजपुर नियर वृंदावन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सल्तनत एरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्विन सिटीज ऑफ पावर, आगरा और जौनपुर के बारे में। ठीक, आगरा एक स्ट्रेटेजिक हब था और जौनपुर जो था वो जौनपुर को सिराज हिंद भी कहा जाता था, ये भी याद आप लोग रखिएगा। आगरा को फाउंड किया गया था 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, सिकंदर लोधी के द्वारा। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन द रूट ऑफ राजस्थान एंड मालवा, राजस्थान और मालवा के रूट पर ये आगरा जो है स्थित है, उसके बारे में बताया गया था। मार्क द बिगिनिंग ऑफ द आगराज राइज एज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कैपिटल बिफोर द मुगल्स, मतलब जो आगरा था उसने क्या किया? शुरुआत किया एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कैपिटल का, मुगल्स से पहले, क्योंकि सिकंदर लोधी डायनेस्टी का था। ठीक है, तो इसी ने जो है 1504 में लोधी डायनेस्टी के अंडर में ही आगरा की स्थापना की थी। जौनपुर सिटी के बारे में देख लेते हैं। इसको सिराज हिंद भी कहा जाता है और ये एजुकेशन के लिए उस समय बहुत फेमस था। मेडिवल पीरियड में एजुकेशन के लिए जौनपुर बहुत ज़्यादा फेमस था। इस पे शर्की डायनेस्टी एक थी, उसका राज था। और ये भी याद रखिएगा, जो शर्की डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे उनका नाम था हुसैन शाह, इंपॉर्टेंट है। शर्की डायनेस्टी के आखिरी रूलर हुसैन शाह, ठीक, यहाँ पर राज करते थे। कहाँ पर? जौनपुर में। अच्छा, यहाँ का कुछ हमें आर्किटेक्चर को याद रखना है, मतलब जैसे अताला मस्जिद है ना, ये इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा बनवाया गया था 1408 ईस्वी में। उसके बाद बीबी राजा बेगम्स मदरसा, ये भी आप लोगों को याद रखना है, बीबी राजा बेगम्स मदरसा और अताला मॉस्क्यू, ये दोनों चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, जौनपुर में है। थोड़ा मुगल काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे बाबर ने जो है ये रामबाग बनवाया, कहाँ बनवाया? आगरा में। कब बनवाया? 1528 में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया, ठीक है, रामबाग हो गया, फतेहपुर सीकरी आगरा में, ठीक। और इसको सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा गया। कब इसकी स्थापना की गई? 1571 में, ठीक। इंक्लूड्स पांचाल टॉलेस्ट विंग, पंच महल होगा ना, पांचाल कहाँ से आ जाएगा? हाँ, पांच महल ही तो लिखा हुआ, गलत हमने पढ़ लिया। पांच महल जो कि सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, और बुलंद दरवाजा, जिसने गुजरात की विक्ट्री को, अकबर के गुजरात की विक्ट्री के बाद अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा बनवाया था आगरा के फतेहपुर सीकरी में। अच्छा, सिटी ऑफ इलाहाबाद, सिटी ऑफ इलाहाबाद वही बाद में इलाहाबाद बना, वही बाद में प्रयागराज बन गया। अकबर के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था 1583 में, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजिक और स्पिरिचुअल संगम, मतलब यहाँ पर भाई अब आप लोग जानते होंगे गंगा जमुना और यमुना और सरस्वती, जमुना, वाह भाई वाह, जमुना, तीनों का ये कहाँ से मैंने बना दिया, मतलब गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है कहाँ पे? प्रयागराज में। जहांगीर ने जो है ये बनवाया था मरियम उज जमानी
का मकबरा, ठीक, कहाँ पर? सिकंदरा में बनवाया था। ये किसके लिए बनवाया गया था? इनकी जो अम्मी थी जोधाबाई, ठीक है, उनके लिए। बिल्ड फॉर जोधाबाई नियर अकबर टॉम, अकबर के टॉम के पास बनाया गया था। शाहजहां, शाहजहां ने बनवाया था दीवाने आम, कहाँ पर? आगरा के किले के अंदर, ठीक। और बिल्ड फ्रॉम मकराना मार्बल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मकराना मार्बल से बना था क्या? दीवाने आम, ठीक। शाहजहां मोती मस्जिद आगरा, अब एक चीज याद रखिएगा, आगरा की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई है, लेकिन एक दिल्ली के लाल किले की है ना, रेड फोर्ट की, रेड फोर्ट के अंदर भी एक मोती मस्जिद है, उसको आप लोग को याद रखना है। वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था औरंगजेब ने, औरंगजेब ने बनवाया था। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। मुगल घाट, अच्छा ये मोती मस्जिद आगरा में है, आगरा के किले में, तो आगरा के किले वाले की मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। और इसको मोती मस्जिद मतलब पियर्ल, पियर्ल मतलब ही होता है मोती, पियर्ल मॉस्क नोन फॉर इट्स प्रिस्टीन पियर्ल लाइक अपीयरेंस, मतलब मोती की तरह इसको ये दिखाई देता है, सफेद सफेद उजला थोड़ा है, तो उसी की वजह से इसको पियर्ल मॉस्क भी कहा जाता है। ये चीज आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब ने मुगल घाट बनवाया था फर्रुखाबाद में, ये गंगा नदी के किनारे पर है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। अब थोड़ा अवध के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, गोल्डन सिटी ऑफ ईस्ट, 1921 द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू लखनऊ, लखनऊ बिकेम द सीट ऑफ नवाब्स पावर, है ना, नोन एज सिराज हिंद। मतलब 1921 में जो कैपिटल थी, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस की जो कैपिटल थी आगरा पहले थी, और 1921 में मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया था ये चीज कि लखनऊ कर दी गई थी, ठीक है। तभी से ये जो है इनके अवध के नवाब की वो सीट बन गई, मतलब वहां पर नवाब जो है वहीं पे बैठेंगे, ठीक है। सिराजे हिंद इसको कहा गया, सिराजे हिंद। आगे देखते हैं। आर्किटेक्चरल रिनाइसेंस, रिनाइसेंस मतलब होता है पुनरुद्धार या पुनर्जीवन, ऐसे इसको कहते हैं। जैसे जो नवाब असाफुद्दौला थे, है ना, तो इनसे पहले वो थे जो मतलब अभी याद रखिएगा कि इनसे पहले जो नवाब थे वो मतलब ये इससे पहले राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी, तो असाफुद्दौला ने लखनऊ राजधानी को मतलब ट्रांसफर कर दिया था असाफुद्दौला ने, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। असाफुद्दौला कंस्ट्रक्टेड द बड़ा इमामबाड़ा, जो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ का है उसको किसने बनवाया था? असाफुद्दौला ने बनवाया था। कॉम्प्लेक्स इन लखनऊ इन 1784 टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग अ फेमिनाइन, मतलब भुखमरी के समय लोगों को थोड़ा काम देने के लिए असाफुद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, मतलब 1789 में भुखमरी आई थी, इस चीज को आप लोग को समझना है। 1797 में ब्रिटिश एस्टेब्लिश अथॉरिटी ओवर द प्रयागराज फोर्ट फ्रॉम शादात अली। अब शादात अली से जो है इन्होंने अंग्रेजों ने मतलब जो प्रयागराज का किला है उसके ऊपर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया 1797 में। उसके बाद 1856 में क्या हुआ, जो किंगडम ऑफ अवध था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भी मतलब उसको भी कब्जे में ले लिया गया, ठीक। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो इस तरह बहाना दिया गया कि मतलब ये इनसे संभल नहीं रहा है, इस वजह से जो है इसको हम अपने अंडर में कर लेते हैं। उस समय वाजिद अली शाह जो है वो क्या थे, नवाब थे। Consequence: the aggressive application of the doctrine of lapse, which also absorbed Jhansi, directly fueled the impending rebellion। मतलब ये अभी 1856 में ये चीज होती है। उसके बाद क्या हुआ, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसके तहत झांसी को भी जो है हड़प लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद हुआ 1857 की क्रांति। आगे बढ़ते हैं। The spark of 1857 डिजाइंड स्टाइल ऑफ द इल्यूमिनेटेड म्यूटिनी बिकम्स रिबेलियन। अब होता क्या है, ये 1857 के रिवोल्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में क्या होता है, मंगल पांडे नाम के एक सिपाही जो कि 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, है ना, इन्होंने विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ? उस समय एक इनफील्ड राइफल चली थी, है ना, तो जो इनफील्ड राइफल थी उसमें कार्ट्रिज को लोड करना पड़ता था। तो कार्ट्रिज में मतलब होता क्या था पहले, वो बारूद मतलब अलग से, जैसे बंदूक की गोली होती है उसमें बारूद अलग से रहता था और गोली अलग से रहती थी। तो कभी बारूद ज्यादा हो जाता था, है ना, तो बंदूक हाथ में ही फट जाती थी, और कभी कभी बारूद बहुत कम होता था कि गोली दूर तक नहीं जा पाती थी। तो इसको दूर करने के लिए अंग्रेज सरकार ने तो एक नई तरीके की राइफल को लाया जिसे इनफील्ड राइफल कहा गया, ठीक है। अब वो इनफील्ड राइफल में ऐसा था कि जो उसकी बुलेट थी, उसकी बुलेट, थोड़ा नॉइज को इग्नोर कीजिएगा, उसकी बुलेट जो थी उसमें ऐसा कहा गया, ऐसा था कि जो पिग है ना, पिग एंड काव, काव का वो क्या बोलते हैं उसको, अरे
फैट, है ना, चर्बी इस्तेमाल की गई। अब काऊ काऊ का जो है जो चर्बी, मतलब काऊ जो है वो हिंदूज के लिए सैक्रेड थी, और पिग जो है वो क्या था, मुसलमानों में मतलब हराम माना जाता था इसको। इसीलिए ये आंदोलन बहुत ही बड़ा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हुआ था, लेकिन क्योंकि ये साउथ इंडिया में नहीं फैल पाया, और बहुत जितना मतलब लोगों का सपोर्ट चाहिए था वो हो नहीं पाया, इसलिए दबा दिया गया बाद में। चलिए इसके बाद में हम बाद में बात करते हैं, अभी जो हो रहा है वो कर देखते हैं। तो होता क्या है, मंगल पांडे 29 मार्च 1857 में इन्होंने विद्रोह कर दिया, और उसके बाद मतलब इनको जो है बाद में हैंग भी कर दिया गया, फांसी पे भी चढ़ा दिया गया था, क्योंकि इन्होंने मतलब एक जो है उसको मार दिया था अंग्रेज को। चलो वो छोड़ो। 10 मई को क्या होता है, 10 मई 1857 में मेरठ में द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द इंडियन रेबिलियन इन यूपी, सोल्जर्स ऑफ द 3rd नेटिव कैवेलरी रेजिमेंट किल देयर ऑफिसर। यहाँ पर इन्होंने, देखो होता क्या है, 10 मई 1857 में मेरठ में क्या होता है, ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द इंडियन रेबिलियन, जो इंडियन रेबिलियन 1857 की क्रांति थी वो असली रूप से यहीं से स्टार्ट होती है। और थर्ड नेटिव कैवेलरी ने अंग्रेज के, मतलब जो एक ऑफिसर था, है ना, बड़ा ऑफिसर, उसको मार गिराया, मतलब मार दिया। और जो है 11 मई 1857 में वो लोग दिल्ली चले गए, और वहां पर जाके बहादुर शाह जफर को अपना क्या बना दिया, अपना मतलब उसका नेता बना दिया, कि मतलब हमारे जो हेड हैं वो यही हैं, है ना। जैसे मान लो अब कोई विद्रोह हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसका एक लीडर होता है। तो लीडर किसको बना दिया गया, बहादुर शाह जफर को, जो उस समय बहुत ही ज्यादा ओल्ड थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ओल्ड थे, मतलब डिसीजन मेकिंग के हालात में वो नहीं थे। अच्छा ये तो है, इनको हैंग कर दिया गया है, तो सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है। द 1857 रेबेलियन मैट्रिक्स, सेंटर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक ठीक। अब लखनऊ में क्या होता है, बेगम हजरत महल इसको लीड कर रही होती हैं आंदोलन को, 1857 के आंदोलन को। अच्छा में, और उन्होंने उसमें बिरजिस कादिर को नवाब बना दिया, जो इनका लड़का था बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल का लड़का था, और इसको इन्होंने क्या बना दिया था, नवाब बना दिया था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, इनका रियल नेम मणिकर्णिका तांबे था। क्या नाम था इनका, मणिकर्णिका तांबे, और इनको शॉर्ट फॉर्म में सब मनु कहते थे, मनु कहते थे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिटिश कमांडर हग्रोज, है ना। इन्होंने जो है यहाँ पर, मतलब झांसी में अगर पूछा जाए आपसे कि झांसी में विद्रोह किसने दबाया, तो ह्यूग्रोज ने, ठीक है। हु कॉल्ड हर द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स, मतलब सबसे ज्यादा इंडियन लीडर्स में अगर कोई मतलब डेंजरस था तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी, ऐसा ह्यूज रोज ने कहा। और इवन इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी बोली कि पूरे 1857 रिवोल्ट के अंदर एकमात्र जो मर्द था वो मतलब मैन था, मतलब ऐसा करके बोला उनको तारीफ करने के लिए, उनकी बड़ाई करने के लिए, कि वो एकमात्र रानी लक्ष्मीबाई ही मतलब उसमें थी मर्द। इलाहाबाद में जो है वो मौलवी लियाकत अली ने जो है इसको लीड किया। कानपुर में नाना साहब ने लीड किया, ठीक, जो कि अडॉप्टेड गोद लिए हुए बेटे थे किनके, पेशवा बाजीराव सेकंड के, ठीक है। और नाना साहब के साथ तांत्या तोपे ने भी 1857 के रिवोल्ट को कानपुर में लीड किया। बरेली में खान बहादुर खान ने जो है लीड किया, डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट हेल्ड आउट अंटिल फरवरी, मतलब फरवरी जो है 1860 तक की सरकार चली, वो खान बहादुर खान ने जो है बरेली में मतलब इस रेवोल्यूशन को लीड किया। फैजाबाद से किसने लीड किया, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जो है इसको फैजाबाद से लीड किया। द एग्रेरियन अवॉकनिंग, राइज ऑफ द पीजेंट मूवमेंट। अब यहाँ से पीजेंट मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जैसे एका मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक, चलिए पढ़ लेते हैं, ये सब क्वेश्चन बने इसलिए मैं लेकर आया हूँ पहली बात तो। यूपी किसान सभा जो कि 1918 में होती है, अच्छा, इसकी स्थापना की गई थी इंद्र नारायण द्विवेदी जी के द्वारा, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, ठीक है। ये किसानों की सभा थी, मतलब किसानों की हक की बात यहाँ पर होती थी, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। अवध किसान सभा, ये क्या था, यूपी किसान सभा 1918 में बनी, और अवध किसान सभा 1920 में, ये प्रतापगढ़ में स्थापित की गई, किसके द्वारा, बाबा रामचंद्र जी के द्वारा। और इनके साथ जो है बाबा रामचंद्र जी के साथ जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है। अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू ऑपरेसिव तालुकदार प्रैक्टिस, जो तालुकदार मतलब दबाव के, मतलब जो तालुकदार होते थे वो दबाव बना के रखते थे लोगों के ऊपर, है ना, तो उसके खिलाफ, तालुकदारी के खिलाफ जो है ये अवध किसान सभा बनाई गई थी। मतलब जो नजराना, है ना, और बेदखली, ये सब सिस्टम था, इसके मतलब खिलाफ अवध किसान सभा जो है आवाज उठाई थी, मतलब उठाती थी। एका मूवमेंट कब हुआ था, ये 1921 से 1922 के बीच में। अब इसमें एक नाम आपको याद रखना है, मदारी है, तो मदारी पासी, अब मिलिटेंट
पीजेंट अपराइजिंग इन हरदोई सीतापुर। हरदोई और सीतापुर में ये मेनली, वैसे था तो 2-3 जगह और, लेकिन मेनली ये हरदोई और सीतापुर वाले इलाके में, ठीक, बाराबंकी भी वहाँ ले सकते हैं आप लोग, मतलब हरदोई और सीतापुर वाले इलाके में मेनली ये, और उसके थोड़े बहुत आसपास वाले इलाके में एक का मूवमेंट हुआ मदारी पासी के द्वारा, ठीक है। स्पार्क्ड बाय द हाई रेंट एंड एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस, मतलब जो बहुत ज्यादा किराया कर जो होता था, है ना, उसके, और मतलब जबरदस्ती जो प्रैक्टिसेस होती थी उसके खिलाफ वहां पर जो हो रही थी। अच्छा, मिलिटेंट पीजेंट मतलब अपराइजिंग था। पीजेंट मतलब होता है किसान। ऑल इंडिया किसान सभा, अब ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनती है। द मूवमेंट स्केल्स नेशनली, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लखनऊ। अच्छा, जो ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी थी, इसकी पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? लखनऊ में हुई। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। अच्छा, फाउंडेड एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा लखनऊ में इसको बनाया गया और इसको प्रिसाइड किया गया। आगे बढ़ते हैं। रेवोल्यूशनरी अंडरग्राउंड, एचआरए एंड दी काकोरी एक्शन। काकोरी एक्शन, काकोरी जगह है एक लखनऊ के पास, लखनऊ में ही समझो। 2000 क्या बोल रहा हूँ, 1925 में ये कांड हुआ था। इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, अब होता क्या है, 1924 में दी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए को बनाया जाता है कानपुर में बाय सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, इन सभी के द्वारा मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। अच्छा, अब काकोरी एचआरए के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। बाद में ये एचएसआरए हो जाता है, एचएस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एचएसआरए बाद में हो जाता है। ये भी याद रखना है आप लोगों को। अब काकोरी ट्रेन एक्शन के जो एक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। 9 अगस्त 1925 को जो हुआ था, इसमें होता क्या है, जितने भी ये रेवोल्यूशनरीज हैं, ये क्या करते हैं, ये लूट लेते हैं जो एक ट्रेन जो अंग्रेजों का खजाना लेकर जा रहा होता है लखनऊ के पास, ये ट्रेन को लूट लेते हैं। उसमें जितना पैसा होता है उसको मतलब लूट लेते हैं, और क्या। अब इसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं वो थे, अशफाक उल्ला खान जी थे, रोशन सिंह जी थे, राजेंद्र लहड़ी जी थे, ठीक है। अब ये चीज याद रखना है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर के जेल में हैंग किया गया था। अशफाक उल्ला खां जी को हैंग किया गया था फैजाबाद की जेल में अशफाक उल्ला खां जी को, और रोशन सिंह को हैंग किया गया था नैनी, जो इलाहाबाद में जेल है, नैनी, इलाहाबाद की नैनी जेल है, वहां पर रोशन सिंह जी को जो है हैंग किया गया था। और राजेंद्र लहड़ी जी को गोंडा की जो जेल है वहां पर राजेंद्र लहड़ी जी को हैंग किया गया था। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। वो जो गाना सुने होंगे आप लोग, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो इन्होंने ही जेल में लिखा था, ये समझ लीजिए। मतलब उस समय के लोग जो है जेल में जाने के बाद कई सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग जो है लिखा करते थे, और आजकल के लोग रील पे डांस, है ना। चलिए, ये विवादित चीजें हैं, इन सबसे बचना चाहिए हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। कुछ जो सेशंस हुए थे इंपॉर्टेंट यूपी में, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे इलाहाबाद का 1888 का सेशन, ठीक है, हर एनुअल सेशन जैसे होता था वैसे ये भी था, ठीक। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। अच्छा, ये पहला कोई सेशन था जो यूपी में हुआ, और जॉर्ज यूल जो पहले अंग्रेज, है ना, पहली बार यूपी में हुआ, और पहले अंग्रेज जो इसको मतलब प्रिसाइड किए। बनारस 1905, ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया। लखनऊ 1916, ये क्या था? पाइवेटल आईएनसी सेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, साइट ऑफ लखनऊ पैक्ट। अच्छा, यहीं पर जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में लखनऊ की बैठक में, और उसमें अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद का 1923 का बैठक जो हुआ था, अच्छा, यहाँ पर हुआ था स्वराज पार्टी की गठन, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और सीआर दास के द्वारा। अभी मोतीलाल नेहरू जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिता हैं। कानपुर 1925 का जो सेशन है उसको सरोजनी नायडू जी क्या करती हैं? प्रिसाइड करती हैं। अब सरोजनी नायडू जी जो हैं ये हमारे फर्स्ट इंडियन, सुन लो आप लोग, लिख नहीं रहा हूं मैं, फर्स्ट इंडियन लेडी थी जो जिन्होंने आईएनसी को क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया। फर्स्ट इंडियन लेडी, फर्स्ट लेडी नहीं थी, फर्स्ट इंडियन लेडी थी, ठीक है। और फर्स्ट लेडी की अगर बात करें तो वो एनी बेसेंट जी थी, जो कि इंडियन नहीं थी। मेरठ
मेरठ का सेशन 1946 में हुआ था। ये द फाइनल प्री इंडिपेंडेंस आईएनसी सेशन था, मतलब आज़ादी के पहले का सेशन था तुरंत का, है ना। और ये कहाँ पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। किसके द्वारा इसको प्रिसाइड किया गया था? जेबी कृपलानी जी के द्वारा। इस वाले पीपीटी में कुछ है नहीं पढ़ाने लायक, जो पढ़ाना था वो पढ़ा चुका हूँ मैं। क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी याद रखना कि इसमें जितने भी यूपी जी के हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आयोग ने पूछे हैं वो सभी क्वेश्चंस है। ये चीज़ आप लोग समझे रखिएगा, मतलब रखिएगा, कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है। देखते हैं। विच फेमस एंशियंट बैटल टुक प्लेस इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? मौर्य काल के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था? तो बैटल ऑफ राजगीर बिहार में हुआ था, ठीक है। पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। मलेकेटो ये पंजाब में हुआ था। बिहार में हुआ था, ये बिहार में हुआ था, और ये पंजाब में हुआ था, ठीक है। पंजाब, अब ये वाला जो पंजाब वाला इलाका था, पंजाब अभी के समय अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये वाला इलाका मलेकेटो वाला, ठीक है। और कलिंग तो फेमस ही है भाई, उड़ीसा में हुआ था। तो यूपी में तो कोई हुआ ही नहीं हुआ, मतलब है ही नहीं कोई, तो ये मार देते हैं हम लोग। नन ऑफ द अबव। In 1575 AD, which Mughal emperor founded the city of Allahabad, later known as Allahabad, now Prayagraj, impressed by the strategic importance of the Sangam? 1575 ईस्वी में संगम के रणनीतिक महत्व के प्रभावित होकर किस मुगल सम्राट ने इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है? 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, 29/6/2025, मतलब लेटेस्ट ही है एक तरीके से। तो अकबर ने किया था, किसने किया था बताओ? आपके ऑप्शन आपके सामने, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, बाबर और या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द एंशिएंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ज्योग्राफी ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, इसमें से कौन सा क्या है करेक्ट पूछा गया है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, ठीक। लॉर्ड बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट कुशीनगर? नहीं, बिल्कुल गलत। कुरु, पांचाल, वत्स एंड विदेही वर अमंग द प्रोमिनेंट महाजनपद ऑफ मध्य देश। मध्य देश हमने पढ़ाया था आप लोगों को, मध्य देश किसे कहा जाता था? यूपी को ही कहा जाता था। तो कुरु हो गया, पांचाल हो गया, वत्स हो गया और विदेही हो गया, ये यूपी के पार्ट थे, मतलब ये महाजनपद वाले एरिया यूपी के पार्ट थे। बिल्कुल नहीं, मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, ये भी गलत हो जाएगा। विच फॉर्म द अर्ली रीजन इन द स्टेट? गलत है। एम्परर अशोक अंडरटुक सेवरल पब्लिक वेलफेयर वर्क इन मध्य देश। एम्परर अशोक ने कई सारे कार्य किए इसमें यूपी में। नहीं यार, अगर देखा जाए तो जो अकबर थे ना, ओ सॉरी, अकबर कहाँ से जाएंगे इसमें, वो अशोक थे ना, ये बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उसके वेलफेयर के लिए मतलब जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने यूपी में इतना कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हम इनको जाने, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। सम्राट अशोक ने मध्य देश में कई लोक कल्याणकारी कार्य किए। लोक कल्याणकारी कार्य किए, तो एक सेकंड, मतलब किए थे ना पब्लिक वेलफेयर, जब इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था तो इन्होंने किया था, तो मध्य देश में भी किया था, सही, ये किया था, ये किया था इन्होंने, मतलब सही है ये स्टेटमेंट। तो अगर ये सही तो मतलब सिर्फ तीसरा सही है, ओनली थर्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, चलो नहीं है तो कुछ नहीं, ये वाला मार देंगे। समय हम लोग ज्यादा ले रहे हैं करने में क्वेश्चंस को, फायर मोड में चले थोड़ा। विच कैपिटल ऑफ एंशिएंट कोशल किंगडम इज सेक्रेड to Buddhist become because here only Buddha performed the greatest of his miracles, जादू, including that of the creating his multiple images। प्राचीन कौशल साम्राज्य की कौन सी राजधानी बौद्ध के लिए पवित्र है? क्योंकि यह बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए, यहाँ पर अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें अपनी कई छवियां बनाना भी शामिल है। तो अगर ये हम लोग देखें तो इसको मैंने आप लोग को पढ़ाया था शायद, इसका आंसर श्रावस्ती हो जाएगा। Which of the following is part of Buddhist circuit of उत्तर प्रदेश टूरिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? तो ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद है तो, कि नहीं याद है आप लोगों को। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ हो जाएगा, दूसरा तो है नहीं, ना। आगे देखते हैं। Who established the Central Hindu College in Banaras, which later emerged as the focal point of Banaras Hindu University? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बिंदु बनकर उभरा? तो बीएचयू पूछा जा रहा है ना, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। लेकिन उससे पहले एनी बेसेंट जी ने किया था, हिंदू कॉलेज इन बनारस, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस, तो इसका आंसर एनी बेसेंट जी ने हो जाएगा। लेकिन बाद में 1916 वाला में समथिंग ऐसे
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए बस दिया गया था इसको, और कुछ नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट है उनके रिलेटेड, तो हमको इसको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, ही वॉज बॉर्न इन मुगल सराय उत्तर प्रदेश। इनका जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? अगर लाल बहादुर शास्त्री, चंदौली डिस्ट्रिक्ट, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, अच्छा, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी थे लाल बहादुर शास्त्री जी अपने यूपी के, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और जय जवान जय किसान, है ना, ये भी नारा इन्हीं ने ही दिया था। ठीक है, तो मतलब ये दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं, लिखा हुआ ही सर्व एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये भी सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, है ना, ऑल थ्री, 1 2 3। ठीक है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर तो थे ना ये, तो सही हो जाएगा। 1 2 3 सब सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछा गया तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर वॉज द इलाहाबाद ट्रीटी साइंड लीडिंग द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी जिससे उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये बैटल ऑफ बक्सर के तुरंत बाद हुई थी। ठीक है, तो फिर इसको बैटल ऑफ बक्सर उसमें हुई थी 1764, तो 1765 हो जाएगा। वैसे आप लोग को याद होना चाहिए चीज। विच बैटल ऑफ लखनऊ बिल्ड नवाब ऑफ लखनऊ बिल्ड द बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स। लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा परिसर का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएंगे, हैं है नहीं आंसर में, ये तो गड़बड़ से बाबा। शादात अली खान। अच्छा, नन ऑफ दीज भी तो है, तो नन ऑफ दी अबव लगा देंगे हम। ठीक है, हमें क्या करना है, जब आंसर नहीं मिलेगा तो नन ऑफ दी अबव लगा देंगे, क्योंकि असाफुद्दौला ने बनवाया था, हमने पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें भुखमरी आ गई थी 1984 करीब। विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेकर आया था ना? ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापक मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेकर आया था? तो लॉर्ड डलहौजी। अरे 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 अरे, नॉन, मतलब क्या करना, कवि कहना क्या चाहता है भाई? नन ऑफ द अबव इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। After the decline of the Mughal Empire, which power controlled the city of Agra before it was taken over by the British? 1803। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा अधिकार किए जाने से पहले आगरा शहर पर किस शक्ति का नियंत्रण था? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर मराठा लोगों ने थोड़ा सा राज कर लिया था। Which of the following revolutionary organization was not associated with राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ा नहीं था? तो HSRA था। ठीक है, जुड़ा नहीं था बोला गया कि जुड़ा था? नहीं था, जुड़ा नहीं था ये बोला गया है। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये था। शिवाजी समिति था। अनुशीलन समिति थोड़ी ना था, अनुशीलन समिति इनसे संबंधित नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर्स, लिस्टो। नाना साहेब, अच्छा नाना साहेब, उसके बाद पहला लेट द रेवोल्यूशन कानपुर। नाना साहब ने नहीं कानपुर में किया था, नाना साहब ने, लेकिन एक सेकंड मैं यहाँ लिख देता हूँ। नाना साहब, देखो मैचिंग करना है ना, नाना साहब जो है वो लखनऊ में कानपुर में थे। ठीक है, कानपुर में। उसके बाद कारू भगत, जो कारू भगत थे ना बाबू, ये रानीपुर के थे, तो ये भी सही है। कारू भगत जो है वो भी रानीपुर के थे। कारू भगत कहाँ के थे? रानीपुर के थे। ठीक है, उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक, ये कहाँ के थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, अगर आप याद करें तो ये फैजाबाद के थे। तो अहमदुल्ला है ना, ये कहाँ के थे? फैजाबाद के थे। ठीक, फैजाबाद के, ये तो लगा। खान बहादुर खान, खान बहादुर खान के बारे में अगर आप लोग देखें तो बरेली के, ठीक है, बरेली के थे। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 2 3 4, मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, आई बी थर्ड डी, सही यही होगा।
Identify the freedom fighter who played a pivotal role in India's struggle for freedom and belong to Bijnor district of उत्तर प्रदेश. Identify the freedom fighter है ना, उत्तर प्रदेश उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करें जिसने भारत के स्वतंत्र संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से संबंध था. उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से संबंध अगर देखा जाए तो वो किसका था, वो अगर इसमें देखा जाए तो बख्त खान या बख्त खान तो थे यहाँ से ना, ठीक 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 बख्त खान ही थे. अरे बिजनौर से बख्त खान ही थे, इनका ताल्लुक था बख्त खान, पक्की बात है. आगे देखते हैं. आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर हु प्लेड अ पिवटल रोल इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू द शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट. बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनना है. शाहजहांपुर, तो शाहजहांपुर ये 2025 में आया था, 2025 में ये भी आया था. ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको उठा लिया था. तो कहाँ के थे, सहारनपुर के. तो शाहजहांपुर लिखा हुआ है, शाहजहांपुर. शाहजहांपुर के कौन से थे इनमें से, ये आप लोगों को बताना है. तो शाहजहांपुर के वो थे ना, अशफाक उल्लाह खान जी थे, ठीक थे वहीं के. विच हिस्टोरिकल साइट इन उत्तर प्रदेश इज नोन फॉर बीइंग द बरियल प्लेस ऑफ बुद्ध. बुद्ध की बरियल प्लेस के बारे में बोला गया है ना, कुशीनगर. कुशीनगर में बुद्ध जी का बरियल है. ठीक है, ओके सर. क्वेश्चन नंबर 17 पे पढ़ते हैं. द फेमस पोएट अमीर खुसरो बिलोंग टू विच सिटी. प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से संबंधित हैं. तो अमीर खुसरो के बारे में पूछा गया कौन से शहर से हैं. ठीक है, तो पटियाला से ही थे. Which Mughal emperor is credited with funding the city of फतेहपुर सीकरी in उत्तर प्रदेश. तो भैया फतेहपुर सीकरी अकबरपुर, सॉरी अकबरपुर कहाँ से, अकबर आ जाएंगे इसका आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अवध किसान सभा. अवध किसान सभा के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट देखना है. ठीक है, द formed in 1920 in रूर प्रतापगढ़, सही है, पहला सही है. सेकंड, क्रिएटेड अ रिस्पांस टू ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस बाय तालुकदार अगेंस्ट पीजेंट, सही है. कॉल्ड मतलब यहाँ पढ़ लेना हिंदी कि किसानों के खिलाफ तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाया गया, तो ये सही है. कॉल्ड फॉर एवोल्यूशन ऑफ नजराना एंड बेगार और नजराना को खत्म करने के लिए, ये भी सही है. ठीक है, उसके बाद अट्रैक्टेड अटेंशन फ्रॉम लीडर्स लाइक महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू. तो इन लीडर्स ने भी इसके ऊपर तवज्जो दिया था. हु सपोर्टेड द. तो भैया ये तो स्टेटमेंट चारों सही है यार, चारों. अच्छा, 5 भी है. फाउंडर ऑफ चरण सिंह, फाउंडर बाय चरण सिंह के द्वारा फाउंड किया था. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स. नहीं, चरण सिंह जी के द्वारा नहीं इसकी स्थापना की गई थी. ये हमारा गलत हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़े. अच्छा, चरण सिंह के द्वारा नहीं हुआ तो किसके द्वारा हुआ था, राम सिंह के द्वारा ना. राम का कैसे कुछ नाम था उनका, क्या नाम था यार, अरे रामचंद्र नाम था उनका, बाबा रामचंद्र ना. ठीक है, ऐसे. अवध किसान सभा के संबंध में ही तो हो गया ना. मतलब कितनी स्टेटमेंट सही थी, 4 सही थी, 4 सही थी, 5 नहीं सही थी ना. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स. ठीक है, पहले पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल फाउंडर ऑफ गुप्ता. क्या करना, निम्नलिखित कथनों को उनके संबंधित शासकों से सुमेलित करें. तो उसके सामने उसके शासक दिए होंगे, उससे उसको मैचिंग करनी है, यही बोला गया है बाबू. ठीक है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में हुई थी, ए चंद्रगुप्त नहीं कनिष्क. हाँ बिल्कुल, तो पहले का कनिष्क हो जाएगा, ए का बी कनिष्क हो जाएगा. उसके बाद फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्त, तो मतलब 2 का सी हो जाएगा ना, श्रीगुप्त. उसके बाद नेपोलियन ऑफ इंडिया. नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को. ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को. चौथे नंबर पे देखें तो क्या है, चौथे नंबर पे है, कहाँ गया, चौथे नंबर पे है नहीं, फाहेन, ये है ना, फाहेन विजिट इंडिया. तो फाहेन ने इंडिया को विजिट किया, तो उसमें रोल किसका था, चंद्रगुप्त दी सेकंड का था. तो चौथे नंबर पे चंद्रगुप्त दी सेकंड ए आ जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21. अभी काम करते हैं ना, इसको आप हिंदी पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, इंग्लिश को पढ़ा के निपटाने के चले जाता हूँ. ठीक है, तो बी सी डी ए एक ही देखते तो हम लोग का हो जाता है. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बुलंद दरवाजा. बुलंद दरवाजा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बोला गया है. ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा गलत है.
इट वॉज बिल्ड बाय अकबर, ठीक है। इट वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट अकबर विक्ट्री ऊपर पेशावर नहीं, गुजरात। तो मतलब ये गलत है। मैच करना है लखनऊ, ठीक है। लखनऊ अगर देखें ना तो बेगम हजरत महल, ये वहीं तो है, वहीं तो है, एक सेकंड, ठीक है। करस्पॉन्डिंग लीडर्स वही थी ना, ये लखनऊ की कौन थी, बेगम हजरत महल थी, तो लखनऊ से यही तो कर रही थी भैया, ठीक है। आगे देखें तो इलाहाबाद से कौन थे, मौलवी साहब थे ना। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, इलाहाबाद से मतलब दूसरे नंबर इलाहाबाद से कौन था, मोहम्मद लियाकत अली। बताओ बताओ, मौलवी मतलब मौलवी मोहम्मद, ठीक है, लियाकत अली तो ये तो होंगे। लियाकत अली जी कहाँ पे हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा है मेरठ। मेरठ 3 नंबर पे है। मेरठ जो है ये कदम सिंह के द्वारा देखा जा रहा था, कदम सिंह है, कदम सिंह ये रहे, कदम सिंह डी हो जाएगा। और उसके बाद बच्चा कौन है, मथुरा। तो मथुरा जो है ये किसके द्वारा देखा जा रहा है, देवी सिंह के द्वारा देखा जा रहा है, मतलब 4 का जो जाएगा बी, CADB, CADB, CADB ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इनकरेक्ट मैचिंग हमको बतानी है, ठीक है। इनकरेक्ट मैचिंग बतानी है। मगध गिरिव्रज, ठीक है। वत्स कौशाम्बी, कुरु पांचाल इंद्रप्रस्थ, ठीक। और काशी का मथुरा, काशी का मथुरा नहीं होगा यार, काशी का होता है बनारस, है ना, काशी का बनारस होता है। तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी वाला नींद आ रही भाई बहुत बुरी वाली, सच्ची पढ़ाते पढ़ाते नींद आ रही है। पढ़ाते पढ़ाते नींद इसलिए आ रही है कि अब समझ लो कि अब ये 24 घंटा हो गया है, 24 घंटा नहीं 22 घंटे हो गए सोए नहीं है, किन्हीं कारणों की वजह से, ठीक। इस वजह से आंखें बंद हो रही है, बस इतना समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब वीडियो भी देनी तुम लोग को, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है बताना है। प्लेसेस ऑफ 1857 रिवोल्ट एंड, ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। देखते हैं। बैरकपुर 29 मार्च, ठीक है, 1857। मेरठ 10 मई, ठीक है। झांसी 10 मार्च, अरे रे रे रे, ये कहाँ से हो गया, ये गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हु वॉज द लीडर ऑफ रेबेलियन इन बरेली, उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857। तो बरेली में कौन देख रहा था, बरेली में देख रहे थे खान बहादुर खान जी। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इलाहाबाद, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, इलाहाबाद में पूछा जा रहा है ना, तो इलाहाबाद में किसने किया आप सभी को पता है, बता दीजिएगा। तो लियाकत अली जी ने किया, ठीक है। एक सेकंड, इलाहाबाद में उनके साथ मौलवी लियाकत अली थे, ठीक है। सही तो है। स्टेट ऑफ झांसी वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू, झांसी राज्य को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके माध्यम से बनाया गया था, तो किसके माध्यम से बनाया गया था अगर ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। When was the Battle of Aligarh fought during the Second Anglo-Maratha War of Aligarh Fort? अलीगढ़ किले के द्वितीय अंगल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो सितंबर 1830 में लड़ी गई थी। द नेम ऑफ प्रयागराज वाज चेंज टू इलाहाबाद इन 1583 CE बाय, 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किसके द्वारा किया गया था, तो ये पूछा जा रहा है आपसे किसके द्वारा किया गया था, तो बहुत बढ़िया आंसर है, ये किया गया था उनके द्वारा, अकबर के द्वारा किया गया था। विद विच क्लियर ऑब्जेक्टिव CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी, इलेक्शन करवाने के लिए, टू कंटेस्ट इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स, तो बी इसका आंसर हो जाएगा 30 वाले का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू एंटर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिस्ट्रॉय देम, स्वराज, एक सेकंड, ये आंसर नहीं होगा, ये होगा टू एंटर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिस्ट्रॉय देम। वही कहें थोड़ा सा 19-20 का फर्क लग रहा था, खूब पढ़ लिया मैंने। आंसर क्वेश्चन नंबर 31, वेयर डिड गांधी जी मेक हिज फर्स्ट सिग्निफिकेंट पब्लिक अपीयरेंस, गांधी जी ने अपनी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थापना कहाँ दी थी, तो सबके सामने बनारस में, जब BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, तब उन्होंने दिया था।
और वो डेट थी 1915। ठीक, तारीख जानना चाहोगे? 9 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड द चौरी चौरा कांड इंसिडेंट टेक प्लेस इन उत्तर प्रदेश? चौरी चौरा कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर के पास में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर के पास में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन इन द फॉर्म ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पर हुआ था? मतलब इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ठीक है, वो तो जाएगा, क्या दिक्कत है। आगे देखते हैं। Gautam Buddha is believed to have appeared along with Brahma and Devraj Indra after preaching his mother in dash situated in the middle of the उत्तर प्रदेश। माना जाता है कि गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित डैश में अपनी माता को उपदेश देने के बाद एक ब्राह्मण और देवराज इंद्र के साथ प्रकट हुए। किसके साथ? कहाँ पर? संकिसा में। Which of the following rishis saints who existed during the Vedic period was not from उत्तर प्रदेश? वैदिक काल के दौरान मौजूद निम्नलिखित ऋषियों संतों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं था? उत्तर प्रदेश में नहीं था बोला गया है। तो भारद्वाज थे, अत्रि थे, है ना, पार्श्वनाथ थे, यज्ञवल्क्य ये नहीं थे। ठीक है, यज्ञवल्क्य ये नहीं थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट? 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो ये आपसे पूछा गया किस स्थान पर शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा इन विच सिटी इज पांचाल पंचमहल बोला गया। पंचमहल लोकेटेड, पंचमहल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो पंचमहल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो पंचमहल आपका कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है आपका। वेयर वॉज द 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ बॉर्न? 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगर ये आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ था तो ये इनका जन्म बनारस में हुआ था। संत कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ हुम? संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर जी जो थे वो किसके शिष्य थे? वो थे रामानंद जी के। मरियम उज जमानी लोकेटेड एट सिकंदरा इज टॉम्ब ऑफ बेगम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर? इसकी बेगम अकबर, जोधाबाई, राठौड़ प्रिंसेस थी जो एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि विच इवेंट ऑफ गौतम बुद्ध लाइफ इज डिपिक्टेड बाय द व्हील एंड डियर इन इंडियन आर्ट? भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को दर्शाया गया है? तो ये जो है इनलाइटमेंट या महापरिनिर्वाण या महाप्रस्थान या फर्स्ट सरमन, ये बताना है आप लोग को। ठीक है, तो वेरी इजी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला उपदेश, इनलाइटमेंट है, फर्स्ट उपदेश इन्होंने दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन जिसे बोला गया है। दीवाने आम मेड फ्रॉम मार्बल वॉज बीन ब्रॉट फ्रॉम? संगमरमर से बना दीवाने आम कहाँ से लाया गया था? तो उसके संगमरमर को कहाँ से लाया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मकराना से लाया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग यूज द स्लोगन सत्यमेव जयते ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते नारे का उपयोग किया था? तो सत्यमेव जयते नारे का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो ये किसने किया था? ये किया था उन्होंने, पंडित जी ने ना, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन लखनऊ? लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था। स्वतंत्रता संग्राम का लखनऊ से हजरत महल, बेगम हजरत महल। वेयर डिड दी देवबंदी मूवमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस स्टार्टेड? उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का देवबंदी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो देवबंदी आंदोलन अगर देखा जाए तो ये आपका शुरू हुआ था सहारनपुर से। Industrial and Hindustan Republic Association (HRA), a revolutionary organization of India, has formed in the year भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (HRA) किस वर्ष में बनाया गया था? किस वर्ष में बनाया गया था ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1922 के 24। Who among the following sultans formed a city where Agra is now situated? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने उस शहर की स्थापना की जहां अब आगरा स्थित है? तो आगरा जहां पर स्थित है वहां पर किसने शहर की स्थापना की? ठीक, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थे सिकंदर लोदी। Which ancient led महात्मा गांधी टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? किस घटना के कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा? चौरी चौरा कांड की वजह से।
वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा टेक हिज लास्ट ब्रेथ? महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस महापरिनिर्वाण कहाँ ली थी? कहाँ ली थी आपसे पूछा जा रहा है। तो कुशीनगर में लिया था इसको, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में जुड़ा हुआ है? अब्दुल कलाम आजाद और शाहनवाज खान, अब्दुल गफ्फार खान, अशफाक उल्लाह खान। इनके आप लोगों को लिस्ट दे दी गई है, अब इसका बताना है आपको। तो अशफाक उल्लाह खान जी नहीं थे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द हेडलेस स्टेटस ऑफ कनिष्क फाउंड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क के सिर सहित मूर्ति मिली थी? तो कनिष्क की सिर सहित मूर्ति कहाँ पर मिली थी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा में मिली थी। और द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट रानी लक्ष्मीबाई? सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा था? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चार्ल्स बकैनिंग नहीं, ह्यू ग्रोस। Which of the following leaders were associated with भारत धर्म महामंडल 1902? निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े हैं? तो ये बताना है आपको। तो पंडित मदन मोहन मालवीय। एम ऑफ स्वराज पार्टी वॉज? स्वराज पार्टी का उद्देश्य था, तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी का उद्देश्य था एंटरिंग द लेजिस्लेटिव एंड ये तो क्वेश्चन पहले भी आया था, 2021 में आया क्वेश्चन। शेर गोवर्धनपुर इज इन उत्तर प्रदेश इज द बर्थ प्लेस ऑफ विच भक्ति संत? उत्तर प्रदेश में शेर गोवर्धन किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? किसका जन्म स्थान है ये पूछा गया है आपसे। तो किसका था ये? रविदास। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपसे पूछा गया, कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। व्हाट वाज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नेम द काकोरी इंसिडेंट? उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम क्या रखा है? तो काकोरी कांड का नाम जो रखा है ना उत्तर प्रदेश ने, वो काकोरी कोप हो गया है। ठीक, एक सेकेंड, काकोरी कोप कैसे हो जाएगा? ये कहाँ से हो गया? तो मैंने पढ़ा भी नहीं है। काकोरी ट्रेन एक्शन ये भी पढ़ाया था तुमको, ये होगा, दिमाग काम नहीं कर रहा। 4-headed lion adopted as a national emblem by the उत्तर प्रदेश ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया 4 सिरों वाला शेर कहाँ लिखा है? कहाँ स्थित है? लिखा कहाँ? भाई क्या तो रहा, आँख इतनी बुरी बंद हो रही है ना, लेकिन जिद ये भी है कि कंप्लीट करना है और अभी बहुत वीडियोस मतलब बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट द 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय किंग पुष्यमित्र शुंग? तो निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी देता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा अयोध्या इंस्क्रिप्शन। हु लेड द पीजेंट मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? स्वतंत्र संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। द फेमस म्यूजिशियन स्वामी हरिदास वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल रूलर? प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास की मुगल शासक के समकालीन थे। तो ठीक है, समकालीन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। वाई इज कुशीनगर ऑफ उत्तर प्रदेश फेमस फॉर? किस चीज़ के लिए फेमस है? उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये हमसे पूछा गया है। तो प्रसिद्ध है प्लेस ऑफ निर्वाण बुद्ध। द फेमस म्यूजिशियन तानसेन वॉज अ म्यूजिशियन इन अ कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में संगीतकार थे? किसके दरबार में संगीतकार थे, आपसे पूछा गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश नहीं, अकबर के में थे। हाँ। Who among the following Indian Prime Minister was not in प्रयागराज? निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्री में से किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ था? ये पूछा गया, किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ था? तो किसका नहीं हुआ था? राजीव गांधी जी का नहीं हुआ था। नेम द बर्थ प्लेस ऑफ परमहंस
योगानंद, परमहंस योगानंद के जन्म स्थान का नाम बताइए। तो जन्म स्थान का नाम बताने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ट बाय मुगल एम्परर अकबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था। तो क्या नहीं बनाया गया था, रामगढ़ नहीं बनाया गया था। जसवंत सिंह इज छतरी, देखो अब मैं एकदम 20 नंबर पे करा रहा हूँ इसको, ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है। जसवंत सिंह इन छतरी is the only monument built by the Hindu during with the Mughal period where it is located। जसवंत सिंह की छतरी मुगल काल के दौरान एक हिंदू द्वारा बनाया गया एकत्र स्मारक है। यह कहाँ स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। ये स्थित है कहाँ पे, ये आगरा में स्थित है। Who built the मोती मस्जिद ऑफ आगरा, also known as Pearl Mosque, शाहजहां। Discovery of Indus Valley Civilization artifacts in Dash of Uttar Pradesh in 2009 helped demolishing the common belief that the Harappan civilization was led only to Western India and help establish that is extended across the entire Indian peninsula। 2009 में उत्तर प्रदेश के डैश में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस आम धारण को खत्म करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक सीमित थी और यह स्थापित करने में मदद की कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप में फैली हुई है। इसका ही हो जाएगा। कहता है भाई आग बहुत गंदी वाली बंद हो रही है, कसम से बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, आलमगीरपुर। At which stupa in present day Uttar Pradesh did Lord Buddha meet his first disciple 5 disciples for the first time। अपने 5 शिष्यों से पहली बार कब मिले थे लॉर्ड बुद्धा, तो वहां पर एक स्तूपा बना दिया गया था, तो उस स्तूपा का नाम क्या है, दामेक स्तूपा। अभी तो द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ सूरसेन महाजनपद, तो सूरसेन महाजनपद का कैपिटल हमसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कौन सा, मथुरा हो जाएगा। तो द कैपिटल ऑफ एंशिएंट कौशल किंगडम इज सैक्रेड टू बुद्धिस्ट एज इफ वाज हियर दैट द बुद्धा परफॉर्म हिज ग्रेटेस्ट मिरेकल इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ हिज इमेजेस। तो ये हो जाएगा श्रावस्ती। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रावस्ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग करनी है, ठीक है। लखनऊ है ना, मैचिंग करनी है हम लोगों को अभी। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, तो ए का बेगम हजरत महल, ए का सेकंड है कहीं पे, ए का सेकंड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये अलग अलग है। बी का, ठीक है, बी का जैसे क्या लिखा हुआ है, बी में कानपुर लिखा है, तो कानपुर का क्या होना चाहिए, कानपुर का नाना साहेब होना चाहिए, तो नाना साहेब 1 पे है, तो 1 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। बाकी ये सब नहीं होगा। Which among the following places was the capital of नॉर्थ कौशल जनपद, उत्तर कौशल जनपद का जो कैपिटल था वो क्या है, हमसे पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। हु प्रिसाइडेड ओवर द सोशल कॉन्फ्रेंस ऑफ द उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस कांग्रेस हेल्ड एट आगरा इन द ईयर 1909। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। सोशल कॉन्फ्रेंस ऑफ उत्तर प्रदेश 1909 वाले की स्थापना किसने की, आपसे पूछा जा रहा है। स्थापना, सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, अरे मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा भाई, ये क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। Fatehpur Sikri was earlier known as Fatehabad. The word Fateh means victory. The word is derived from which of the following language? फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ विजय है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है, तो किस भाषा से लिया गया है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। विद द रेफरेंस ऑफ द तुलसीदास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तुलसीदास वाज बोर्न इन द विलेज नेम्ड राजापुर इन बांदा डिस्ट्रिक्ट, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बताना क्या है, करेक्ट कौन से करेक्ट हैं हमको ये बताना है, ठीक है। तो तुलसीदास वाज बोर्न इन विलेज नेम्ड राजापुर इन बांदा डिस्ट्रिक्ट, राजापुर के बांदा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, मतलब पहला सही है। हिज वाइफ्स नेम इज गीतावली गलत है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड, मतलब 1 ओनली हो जाएगा, इसमें भी ऐसा तो नहीं हो है। तो द यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा ऑफ 1918 वाज फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। 1918 की संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा किया गया था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी।
हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन बरेली उत्तर मतलब 1857 की क्रांति में बरेली में लीडर कौन था, आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश प्रेजेंटली प्रोविंस उत्तर प्रदेश अ मीटिंग ऑफ द रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम ऑल पार्टीज ऑफ द इंडिया वाज कॉल्ड 1924। ठीक। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के सभी हिस्सों के क्रांतिकारियों को की एक बैठक बुलाई गई थी? तो कब बुलाई गई, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कानपुर में बुलाई गई थी। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वाज द फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ था इलाहाबाद में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द स्कंदी सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म इन उत्तर प्रदेश? भारत में वैष्णव धर्म की संकादी संप्रदाय के संकादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये आपसे पूछा गया है। तो कौन थे? ये हो जाएंगे निम्बरका। विच फ्रेंच ट्रेवलर कॉल्ड काशी एज द एथेंस ऑफ इंडिया? किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो भारत का एथेंस किसने कहा था? ये हो जाएगा बर्नियर। इन द बैटल ऑफ चंदावर किंग जयचंद was defeated by मोहम्मद गौरी। द प्रेजेंट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ चंदेरी चंदावर इज? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में राजा जयचंद की मोहम्मद गौरी ने हरा मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, पढ़ कर रहा हूँ। चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी ने हराया था। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है, तो ये हमें भौगोलिक स्थिति इसकी बतानी है। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा पॉज लूंगा, पानी पी जाऊंगा, तब आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इटावा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ठीक, किसका पूछा गया था? यही सही है, चंदावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो बताना है हमको। ये क्या हो जाएगा? उल्लास। Which one of the following revolutionaries was not associated with the काकोरी ट्रेन केस? निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन केस से जुड़े नहीं थे? बोला जुड़े नहीं थे। कौन नहीं जुड़े थे? खुदीराम बोस नहीं जुड़े थे। आउट ऑफ 16 एंशिएंट जनपद ऑफ विच कितने यूपी में थे, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुल यूपी में कितने थे हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 8 होने चाहिए। मैचिंग करनी है। ठीक है, तो मैचिंग कर लेते हैं। मैचिंग तो कहाँ गया भैया? एक कुरु है ना? कुरु का जो है क्या था? इंद्रप्रस्थ था। मतलब 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 हो जाएगा, मतलब A का 4 हो जाएगा। A4 यहाँ नहीं है, A4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। B2 ये तो कट गया। B3 और B2 दूसरा वाला देख लेना है बस। तो B कहाँ गया? B यार, B में पांचाल। ठीक है, पांचाल का क्या है बाबू? ये चित्र है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये बी वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि द फेमस टॉम्ब ऑफ नवाब शुजाउद्दौला बेगम बहू बेगम का मकबरा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो ये है हमारे फैजाबाद में, गुलाबबाड़ी कहते हैं इसको। नवाब शुजाउद्दौला के बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये फैजाबाद में है। ठीक है, इसको जो इनका टॉम्ब है इसको गुलाबबाड़ी बोलते हैं। गुलाबबाड़ी, ठीक है, बोलते हैं। Who was the लास्ट रूलर ऑफ शर्की डायनेस्टी ऑफ जौनपुर? जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? ये हमको बताना है। तो ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था। ठीक है, ये कौन था? ये हो जाएगा हुसैन शाह। ठीक है, Who among the following was not associated with the कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1924? निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में जुड़ा नहीं था? ये आपसे पूछा गया है। तो कौन नहीं जुड़ा था? ये हो जाएगा ये भी थे, शौकत उस्मानी भी थे, नालिनी गुप्ता और मुजफ्फर अहमद और अन्य अंसारी नहीं थे। नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया? नोट पूछा गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड? हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी पूछा जा रहा है, मांडी आपसे। तो मांडी कहाँ पर है? मांडी उत्तर प्रदेश में तो है।
लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ शेर शाह सूरी वॉज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये कलिंजर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 93 का क्या हो जाएगा? कलिंजर हो जाएगा अपना आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट इज नॉट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, हमसे ये पूछा गया है, तो क्या स्थित नहीं है? हुलास है, देसालपुर नहीं है। ठीक, हु वाज द रूलर ऑफ कन्नौज एट द टाइम ऑफ मोहम्मद गजनी's अटैक ऑन इट। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो कन्नौज का शासक उस समय कौन था? राज्यपाल था। In the medieval period, which district of Uttar Pradesh was called Siraj-e-Hind due to begin a center of education। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जिले को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज-ए-हिंद कहा जाता था? तो सिराज-ए-हिंद अगर आप लोग जानना चाहें तो किसे कहा जाता था? जौनपुर को, मैंने आप लोग को बताया था। In which of the following year was the authority of the British established over the fort of प्रयागराज उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लिए के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1997 97 होना चाहिए, 1997। ठीक है, 1997 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर मैचिंग करनी है, मैचिंग। ठीक, तो ठीक है, मेरठ आ रहा है पहले। तो मेरठ का अगर हम लोग करना चाहें तो टाइम दिया गया ना, मेरठ क्या करना है? 2 लिस्ट है, 3 लिस्ट है? 2 लिस्ट है। तो मेरठ ए है। ठीक है, तो मेरठ किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा, 1946। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड वेरियस प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, मतलब अलग अलग हुआ है। ठीक है, तो मेरठ में कब हुआ था? मेरठ में बाबा आप लोग को मैंने पढ़ाया था, मेरठ में हुआ था 1946 को। ठीक है, फिर उसके बाद कानपुर में 1925 को हुआ था। कानपुर में 1925 को हुआ था, मतलब ये चौथा वाला। 3-4 क्या दिख रहा है? 3-4। अरे क्या हो गया? ये क्या हुई? मेरठ में 1946 में तो हुआ था, तो 1946 कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। कभी कहना क्या चाहता है? तो यार ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है, बाकी आप एक देख लीजिएगा। सी पे क्या हो जाएगा? 1916 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी डी। ठीक है, डी पे क्या हो जाएगा? बनारस वाला अगर 1905 में है ना, बनारस वाला 1905 है, ये रहा है, तो 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख लेना आप लोग। In which of the following year almost the entire area of present Uttar Pradesh was separated from Bengal Presidency and placed under the Agra Presidency। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश का लगभग संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा इसका आंसर 1833। Which of the following is not correctly matched? Early medieval cities present status of उत्तर प्रदेश। हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रारंभिक मध्यकालीन शहर उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति। ठीक है, इसको देखा जाए तो अब हम लोगों ने शतक मार दिया है। ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है, देखते रहो। कोली अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा। ठीक है, महोदय श्री कन्नौज वो। ठीक है, और जजाकभूति कौशाम्बी। गलत है भाई, जजाकभूति कौशाम्बी, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, फिर ये गलत है, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो जजाकभूति का कौशाम्बी नहीं होगा, इसका बुंदेलखंड होगा। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। आज यार थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ करीबन, मतलब मैं 2 ही घंटे, बहुत 1.5 घंटे 2 घंटे सोया हूँ काम की वजह से थोड़ा सा। तो अब देखो, मुझे सीजीएल अब आने वाले 2027 के लिए, सीजीएल के लिए मैं कंटेंट को तैयार कर रहा हूँ, मेन बात ये है। तो उसमें बड़ी मेहनत लग रही है, तो बहुत लंबा सोचा है, तो आने वाले समय में आप लोग देखेंगे चीज़ों को करते हुए, होते हुए। ठीक है, 101 वाले में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज नोन एज द महोदय श्री। अभी पढ़ा है, महोदय श्री किसको कहा जाता था? महोबा को। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, महोदय श्री। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, देख रहे हो? महोदय श्री कन्नौज। हु लेड दी बनारस रेबिलियन अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के खिलाफ बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएंगे अपने राजा चेत सिंह। ठीक है, इन दी काकोरी कंस्पिरेसी केस द मेन एक्यूज राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की किस सिटी में? गोरखपुर में हुआ था इनका। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? ठीक है, तो गोरखपुर में हुआ था। During the freedom movement in Uttar Pradesh, another mass movement named Eka was started with which led by। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एका नामक एक और जन आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? एका मदारी पासी।
ऑल इंडिया किसान सभा वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब कहाँ की गई थी, कहाँ इन, ठीक है, कहाँ की गई थी ये पूछा जा रहा है, कहाँ और कब दोनों है, मतलब डेट और मतलब कहाँ पर हुई थी। ऑल इंडिया किसान सभा की बात कर रहा है, तो अगर ऑल इंडिया किसान सभा देखा जाए तो ये हुआ था वहाँ पे ना, ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में तो हुआ नहीं था, पटना प्रयागराज होना चाहिए इसका मेरे ख्याल से। Who among the following was elected General Secretary of All India किसान कांग्रेस established in लखनऊ, निम्नलिखित में से किसे लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का महासचिव चुना गया था। तो किसे चुना गया था अगर ये आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा NG रंगा को, ठीक है। तो The culture of Uttar Pradesh has a historical past. It contain of two of which against the following. ठीक 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 ठीक, ये आपसे पूछा जा रहा है। बुद्ध है, राम ठीक है नवाब है, महाराजा 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 नहीं है, अमंग द फॉलोइंग महाराजा नहीं है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक अतीत है, इसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल है, बुद्ध है, राम है, नवाब है, महाराजा नहीं है। तो महाराजा नहीं, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 में किसमें, ए में है। स्टेट ऑफ अवध वाज एनेक्स्ड इनटू ब्रिटिश डोमिनेंस इन ईयर, अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया गया था, ठीक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1856 में। मंगल पांडे वाज अ सिपाही ऑफ, मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे, मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे आपसे पूछा गया है। तो मंगल पांडे जो हैं ये 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है। तो है कहीं पे 34 वाला नहीं है, तो कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। 110 वाला क्या कह रहा है, 110 वाला कह रहा है वेयर वॉज द महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो महलवारी सिस्टम कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो महलवारी सिस्टम तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था ना, यूपी में, यूपी के आसपास वाले इलाकों में। द टेम्पल महापरिनिर्वाण इज सिचुएटेड एट, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुशीनगर में है ये महापरिनिर्वाण। महर्षि वाल्मीकि आश्रम सिचुएटेड एट, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका बिठूर में। द एंशियंट प्लेस वेयर द एंटायर महाभारत स्टोरी वाज रिसाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ 60,000 सेजेस इज, वह प्राचीन स्थान जहाँ 60,000 ऋषियों की उपस्थिति में पूरी महाभारत कथा सुनाई गई थी। तो ये कहाँ पर सुनाई गई थी, ये आपका हो जाएगा नैमिषरण्य में, ठीक है। ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। द फेमस नैमिषरण्य पिलग्रिमेज इज प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछा गया है। बहुत आसान है, सीतापुर में है, मैचिंग करनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा, 84 गुम्बद, 84 गुम्बद ए। तो 84 गुम्बद अगर आप लोग को ना पता हो तो ये है उसमें जलाऊं में, कहाँ पे है, जलाऊं, ठीक है। तो जलाऊं हो जाएगा यहाँ पर। ये कौन सा है, ABCD और 1 2 3 4, मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो जलाऊं 4 में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद देखना पड़ेगा कहाँ वाली बोला गया है। तो जामा मस्जिद है तो एक मुरादाबाद में है, ये है तो मुरादाबाद। तो 4 3 कहीं दिख रहा है, 4 3 ये रहा, लगा दो, बाकी सब अपना देख लेना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, 116 में भी जो है फिर दोबारा से मैचिंग आ गया। तो ठीक है, कौशाम्बी क्या करना है, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में देखें तो ठीक ठीक ठीक, धामेक तो घोस्ती राम मठ, तो घोस्ती राम मठ तो कौशाम्बी में ही है ना। तो ए का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, A2 कहीं पे है, A2 ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 और 3, बी वाले इससे सब डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कुशीनगर में धार्मिक नहीं, रामनाथ, हाँ ये है, तो रामभर स्तूप है, तो बी का 3 हो जाएगा। तो 2 3 कहीं पे है, 2 3 आपका आंसर क्वेश्चन नंबर ये सी वाला ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द बर्थ प्लेस ऑफ अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का बर्थ प्लेस हमसे पूछा गया कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का पटियाला में जन्म हुआ था, ठीक है। द सिटी ऑफ कल्पी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, कल्पी शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह आपका हो जाएगा यमुना नदी के तट पर। द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जीवित शहर अगर ये आपसे पूछा जा रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बनारस, बनारस होगा ना पक्का। द भीतरगांव टेम्पल मेड ऑफ टेराकोटा ब्रिक्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर, भितरकनिका कानपुर में, कानपुर।
विश्वनाथ टेम्पल ऑफ बनारस वॉज बिल्ड बाय, बनारस का विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई होलकर। आश्रम ऑफ महर्षि वाल्मीकि वॉज इन ब्रह्मवर्त करंटली लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम 2018 के करीब पूछा गया था। आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाना चाहिए बिठूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल घाट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन फर्रुखाबाद वाज बिल्ट बाय। तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के तट पर स्थित मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? मुगल घाट के बारे में बोला जा रहा है, मुगल घाट है ना। तो मुगल घाट अगर आप लोग जाने तो ये औरंगजेब ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द टॉलेस्ट रॉक कट स्टैचू ऑफ नरसिम्हा बीन फाउंड? नरसिंह की सबसे ऊंची चट्टान काट कर बनाई गई मूर्ति कहाँ पाई गई है? तो ये कहाँ पाई गई है आपसे पूछा जा रहा है। ये पाई गई है दुधई में। कुशीनगर इज इम्पोर्टेंट फॉर बुद्धिस्ट बिकॉज गौतम बुद्ध, ये बताना है। कुशीनगर बौद्ध के लिए, बुद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ये बताना है गौतम बुद्ध ने क्या, गौतम बुद्ध ने यहाँ पर क्या किया था? वॉज बॉर्न हियर, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, डाइड हियर, मरे थे, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी यहाँ पर। हाँ 126 क्या कह रहा है? कुशीनगर इज पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर बुद्धिस्ट, इट इज डैश हियर। कुशीनगर बौद्धों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहाँ डैश है। तो कुशीनगर, मंडी परिषद 2019। कुशीनगर इज अ पॉपुलर टूरिस्ट, तो कुशीनगर क्या है? एक पॉपुलर प्लेस है, वहाँ पर रामभर स्तूपा है। ठीक है। 127 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा इमामबाड़ा इज लोकेटेड एट, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में है बड़ा इमामबाड़ा। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है? कह रहा है घोष्टीराम वर बुद्धा स्टेट फॉर सम टाइम वॉज लोकेटेड एट, घोष्टीराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो कहाँ स्थित है? घोष्टीराम के बारे में बोला गया, ये चीज याद रखिएगा। ये आपका है बाबू कौशाम्बी में। मुंशी प्रेमचंद वॉज बॉर्न एट, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का आपसे पूछा जाए जन्म ना, तो इनका जन्म हुआ था बनारस में। ठीक है। रिमेन्स ऑफ मैग्निफिसेंट जैन स्तूपा हैव बीन एक्सकवेटेड नियर कंकाली टीला विच इज सिचुएटेड इन, कंकाली टीला के पास शानदार जैन स्तूप के अवशेष खोदे गए हैं, जहाँ यह कहाँ स्थित है? तो कंकाली टीला के बारे में पूछा गया है कहाँ स्थित है, तो ये आपका ना बाबू मथुरा में स्थित है। ठीक। द दरगाह ऑफ फेमस सूफी संत शेख सलीम चिश्ती इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश? फतेहपुर सीकरी। ड्यूरिंग 6th century BCE, the area around मथुरा was called, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को उस समय कहा जाता था सूरसेन। विच रीजन वर कॉल्ड छेदी ड्यूरिंग द 6th century BCE, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान किस क्षेत्र को छेदी कहा जाता था? तो छेदी किसको कहा जाता था बाबू, करीब पूछा जा रहा है आपसे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। ठीक। और किंग हर्षवर्धन एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज सेंटर ऑफ नॉलेज नेम्ड भद्र विहार एट, राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान का एक बड़ा केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ स्थापित किया था आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कन्नौज में। The lion face carved on the Ashok pillar, which was been adopted as a national emblem in Uttar Pradesh, is located at, अशोक स्तंभ पर उकेरा गया शेर का चेहरा जिसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है, तो ये है ना बाबू सारनाथ में। Which of the following regions of Uttar Pradesh was known as जेजाकभूति और जयहोती ड्यूरिंग द चंडेल रूल? चंडेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जेजाकभूति या जयहोती के नाम से जाना जाता था? जेजाकभूति या जयहोती, तो ये हमने आप लोग को बताया था, बुंदेलखंड वाला इलाका जो था उसको कहा जाता था। ठीक है, ये हमने आप लोग को पढ़ाया भी था। ठीक। 137 का कह रहा है The United Province of Agra and Awadh, which is now known as Uttar Pradesh, was shifted its capital from Agra to Lucknow in 1921। आगरा से 21 मतलब वहाँ कर दिया गया था ना। ठीक है, तो इसका आंसर आगरा हो जाएगा। ठीक है। टिक 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 टिक। ओके सर, एक सेकंड क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत जिसे अब उत्तर प्रदेश के रूप से जाना जाता है, 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ स्थानांतरित, आगरा से नहीं यार होगा, ये इलाहाबाद से हो जाएगा ना, इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 138 क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध मदर बिलोंग टू द रूलिंग फैमिली ऑफ द स्टेट ऑफ
विच इज नाउ इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध की माता देवदार राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का बाबू ना बस्ती जिला हो जाएगा, ये आपको मैंने पढ़ाया था। ऑन जनवरी 1 1895 उत्तर प्रदेश पब्लिश द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर नेम्ड विच वाज एडिटेड बाय गोविंद रघुनाथ। 1 जनवरी 1895 को उत्तर प्रदेश ने पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम क्या था और जिसे जिसे गोविंद रघुनाथ द्वारा संपादित किया गया था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बनारस न्यूज़पेपर। भेदखुंड वेयर अर्जुन शॉट अ फिश टू मैरी द्रौपदी इज इन उत्तर प्रदेश। भेदकुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह करने के लिए एक मछली पर निशाना साधा था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका फर्रुखाबाद में। सूफी पोएट अमीर खुसरो वाज बोर्न इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इटावा। टॉम्ब ऑफ बहू बेगम इज लोकेटेड इन ऑफ उत्तर प्रदेश। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बहू बेगम फैजाबाद, बहू बेगम का मकबरा। ठीक है। अच्छा, इनका नाम अगर जाने हम लोग, तो इनका नाम था उम्मतुल जहरा। ठीक है, ये शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे उस समय, उनकी बेगम थी, मतलब उनकी वाइफ थी। 143वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ नवाब्स। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ है। बहुत आसान, इतना आसान क्वेश्चन। विच रिलीजन हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी की संख्या सबसे कम है? तो अगर किस धर्म का सबसे कम है बोला गया, इस्लाम अभी सबसे ज्यादा हिंदुज्म है, फिर इस्लाम है। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे कम बोला गया है, तो ये हो जाएगा पारसी, है ना, पारसी सबसे कम हो जाएगा, सी। द फेमस 14th century mosque called अताला मॉस्क इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। अटाला मस्जिद नामक 15वीं सदी की प्रसिद्ध मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है आपसे पूछा गया, तो ये जौनपुर में है। The state of Awadh, also called Awadh, was ruled by Muslim ruler from 1722 से 1856. Which of the following title was adopted by the rulers while ruling? अवध राज्य, जिसे औध भी कहा जाता था, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि अपनाया गया था? तो ये पूछा गया है आपसे, तो आपको बोल देना है कि नवाब। ठीक है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लाइक बड़ा इमामबाड़ा एंड छोटा इमामबाड़ा इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा जैसे ऐतिहासिक स्मारक उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित हैं? तो ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, असाफुद्दौला ने बनवाया था, याद करिए। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज शेर ए बलिया। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है आपको चिट्टू पांडे को। What is the name of the famous warrior Begum from the princely state of Uttar Pradesh who fought against the British in the revolt of 1857? अवध की रियासत की उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का क्या नाम है जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी बेगम हजरत महल फ्रॉम लखनऊ। क्या लिखा है? परमानंद योगानंद गिरी हु इंट्रोड्यूस द नॉलेज ऑफ योग। अच्छा, अभी समझे। टू द वेस्ट वाज बोर्न। ठीक है, ठीक है। परमानंद योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान का परिचय कराया, का जन्म कहाँ हुआ था? इनके जन्म के बारे में पूछा गया है, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। Who was the leader of कानपुर in the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? तांतिया तोपे। कौन था? तांतिया तोपे थे। ठीक है, इस चीज को आप लोग कुंवर जगदीश सिंह, ये बिहार के थे। नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब तांतिया तोपे, ये दोनों थे, लेकिन नाना साहेब आपको लगाना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो नाना साहेब यहाँ पे लगाना चाहिए था। इखलास खान रोजा टॉम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये आपसे पूछा गया किस जिले में ना, तो ये आपका भैया बदायूं में है शायद। सारनाथ, द होली प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon, is located very close to which of the following cities?
सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। निम्नलिखित में से किस स्थान के बाहर बहुत करीब स्थित है? किसके बहुत पास में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है, बस इतना पूछना चाह रहा है। तो ये सारनाथ का होना चाहिए था, या तो बनारस का बनारस हो जाएगा, बनारस सारनाथ ना। उत्तर प्रदेश was earlier known as the United Province in which year it was given the name of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसे उत्तर प्रदेश नाम किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? ईयर का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1950 में दिया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। और भाई बहुत मेहनत लग रही है, तो आप लोगों के कंटेंट के लिए बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन जिस तरह मेहनत कर रहे हैं उस तरह आउटपुट नहीं मिल रहा है भाई। तो चलिए ठीक है, कभी ना कभी तो मिलेगा। मेहनत करना मैं बंद नहीं करूँगा, घबराइए मत। आप लोग का जो शुरू करवाया है वो पूरा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक। तो बाकी लाइक सब्सक्राइब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ हमेशा की तरह। थैंक यू।